और एनटीपीसी +2 लेवल, अभी 2 वैकेंसियां आपकी आई हुई है और इसका फॉर्म भी आप लगातार भर रहे हैं अथवा भरने का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए है कि इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखा है, इस पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के मामले में। जनरल वीडियो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे बने हुए हैं। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, किस पोस्ट को आगे रखना है, किस पोस्ट को पीछे रखना है। लेकिन अभी जिस बात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का कोई बहुत मतलब है ही नहीं। 2019 में जो वैकेंसी आई थी तो उस समय जो नियम कानून बनाया गया, तो इस पर गौर करना जरूरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हो सकता है थोड़ा सोच बदल जाए, उसके हिसाब से फिर आगे अपनी रणनीति आप बनाएंगे। इसके बाद टाइपिंग, आपको मालूम है कि ग्रेजुएट लेवल में भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी दोनों जगह टाइपिंग वाले पोस्ट हैं और उसका एक अलग इंपॉर्टेंस भी है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेफरेंस की बातें करते हैं, अगर हम टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो क्या हमको दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद टाइपिंग क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग देना होगा कि एक बार हम टाइपिंग दे दिए तो सारे पोस्ट के लिए हमारा एलिजिबिलिटी बन जाएगा टाइपिंग के मामले में। इसके बाद है कि मेडिकल में अनफिट हुए, जैसे आप मान लीजिए कि लेवल 6 की बात करें तो वहाँ पर 2 पोस्ट, लेवल 6 में 1 पोस्ट स्टेशन मास्टर, उसका आपका A2 मेडिकल है। फिर लेवल 5 में गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो क्या अगर हमको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो दूसरा पोस्ट हमको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, क्या परेशानियां आगे चल करके हो सकती है, इस पर विचार करना है। इसके बाद जोन सिलेक्शन पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि जोन सिलेक्शन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मेन फोकस इन सारी चीज़ों पर होगा। लास्ट में हम जोन सिलेक्शन पर भी थोड़ा चर्चा हम कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म में एक स्पेशल आज एक चैनल बनाया गया है, चूँकि जो अपना चैनल है नवीन कुमार सिंह, इस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड मटेरियल आ जा रहा है, जिसके वजह से कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जा रही है। इसलिए एक स्पेशल चैनल हम बना रहे हैं प्लेटफॉर्म रेलवे करके। इसमें रेलवे से रिलेटेड चाहे वो डिस्कशन क्लासेस हो, चाहे उसके रिगार्डिंग अदर्स यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो, सारा उसी चैनल पर आएगा, प्लेटफॉर्म रेलवे। इसलिए करके जिनको भी प्लेटफॉर्म पे थोड़ा भरोसा हो, उस चैनल को आप जरूर सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे समझें, इसको इस हिसाब से समझना है। ये बड़ा इंटरेस्टेड है पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे समझें। तो यहाँ पर है कि पोस्ट प्रेफरेंस 2 तरह का, अगर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 6 की वैकेंसी आई हुई है, दूसरा लेवल 5 की वैकेंसी आई हुई है। लेवल 6 में आप देखेंगे कि एक पोस्ट टाइपिंग वाला है जो कि बहुत बेहतरीन पोस्ट है, और दूसरा स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। लेवल 5 में आप देखेंगे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये पोस्ट हो गया। और इसके बाद 3 पोस्ट इसमें टाइपिंग वाला है, JAA है, सीनियर TCCC है, वगैरह वगैरह आप देख लेंगे। ये 3 पोस्ट इसमें टाइपिंग वाला है। इसके बाद अगर हम 10+2 लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ पोस्ट टाइपिंग वाला है और कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट है। अब यहाँ कुछ बातों को समझना जरूरी है। अब आपको लगता है कि अगर हम JAA पोस्ट, इस पोस्ट को प्रेफरेंस 1 में रख देंगे, दूसरा स्टेशन मास्टर को 2 में रख देंगे, बाकी 3 में रख देंगे, 4 में, ये एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं, 4 में रख देंगे, तो क्या जब फाइनली सिलेक्शन हमारा हो जाएगा तो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही विचार किया जाएगा, या
विचार करने का तरीका अलग होगा। तो इसके लिए एक कहानी सुनना आपको जरूरी है, थोड़ा इसके इतिहास पे जाना जरूरी है। जैसे कुछ रूल जानना जरूरी है रेलवे के संदर्भ में और दूसरे एग्जाम के संदर्भ में कि प्रेफरेंस क्या होता है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में कई कैटेगरी के पोस्ट आते हैं, कई अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आती है, तो वहाँ भी आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी पोस्ट को सेलेक्ट किए, जैसे टैक्स असिस्टेंट पोस्ट है या ऑडिटर पोस्ट है, ऑडिटर को अगर नंबर 1 पे आप रख दिए, इनकम टैक्स ऑफिसर, एएसओ पोस्ट या अन्य दूसरे पोस्ट को उसके बाद रखे, उसके बाद रखे, उसके बाद रखे, और आपका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, फाइनल मेरिट बना, तो इतना मार्क्स आपको आ गया कि जो भी आप उसमें पोस्ट देख रहे हैं सारा पोस्ट आपको मिल सकता था। लेकिन आपने क्या किया, अकाउंटेंट पोस्ट को या ऑडिटर पोस्ट को प्रायोरिटी में नंबर 1 रखा, जबकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते थे। तो वहां पर क्या होगा कि आप जिसको प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखे हैं वही पोस्ट मिलेगा, उसके बाद दूसरे तीसरे पोस्ट पे विचार होगा। तो यानी कि आप जो नीचे लेवल का पोस्ट है प्रायोरिटी में उसी को ऊपर रख दिए, तो स्वाभाविक है कि पहला जो आपने प्रायोरिटी दिया है वो 100% फुलफिल हो रहा है, तो एसएससी आपको कितना भी आप कोशिश कर लें दूसरा पोस्ट नहीं देगा, प्रेफरेंस नंबर 1 ही देगा, क्योंकि उसके मेरिट से आप ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन रेलवे में ये नहीं है। पिछली बार आप देखें कि रेलवे में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, उसी आंदोलन का प्रभाव रहा कि रेलवे अपना रूल चेंज कर दी। उनका उद्देश्य अब हो गया कि हमको पूरी तरीके से पूरी सीट भरनी है, और पूरी सीट भरने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऊपर से नीचे की तरफ वेरिफिकेशन का रूल बनाया। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे का मतलब यह हुआ कि अब तो जाकर के इस बार 2 अलग अलग पार्ट कर दिया। पिछले बार आपका ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का 13 अलग अलग कैटेगरी का वैकेंसी एक ही साथ था 35,277 पोस्ट के लिए। लेकिन इस बार रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 6 और लेवल 5 का पोस्ट अलग आया, बाकी उसके नीचे का लेवल 2 तक वो उसकी वैकेंसी आपकी अलग आ गई। तो इसलिए फॉर्म भी आपको अलग अलग ही आप भरेंगे, और अलग अलग बोर्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से अधिक फॉर्म आपको नहीं भरना है। ये बात ध्यान रखें कि ग्रेजुएट लेवल में एक फॉर्म भरेंगे, उसी में प्रायोरिटी सेट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल में एक फॉर्म भरेंगे, उसी में अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। आप दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या मन होगा तो एक ही बोर्ड में दोनों फॉर्म ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल भी भर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम चर्चा कर दिए। और अभी चर्चा करने के दरमियान और भी कहाँ कहाँ आपका कन्फ्यूजन रहता है, इन बातों पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद हम बता रहे थे कि जैसे इस बार रेलवे ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में लेवल 6 और लेवल 5 का पोस्ट दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे जैसे JAA का पोस्ट वो लेवल 5 का पोस्ट है, और एक पोस्ट टाइपिंग वाला लेवल 6 में भी है। तो अगर आपने JAA चूंकि बेहतरीन पोस्ट होता है, इसका ज्वाइनिंग हमेशा मुख्यालय में ही होता है, तो उसको नंबर 1 प्रायोरिटी में आप कर दिए, और उसके बाद स्टेशन मास्टर या दूसरा टाइपिंग वाले को नंबर 2 में प्रायोरिटी में कर दिए, तो यहां पर इसका कुछ मतलब आपका नहीं रह जाएगा, क्योंकि रेलवे जब वेरिफिकेशन करेगी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पहले लेवल 6 का वेरिफिकेशन कर लेगी, उसके बाद लेवल 5 पे आएगी। तो हर परिस्थिति में अगर लेवल 6 को आप संतुष्ट कर रहे हैं, पर आपका प्रेफरेंस कोई भी क्यों ना हो, तो पहले आपको लेवल 6 में ही चुनना होगा कि लेवल 6 का पोस्ट आप चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। एक अंडरटेकिंग आपसे भरवाया जाएगा लेवल 6 के वेरिफिकेशन के टाइम में, क्योंकि रिजल्ट दोनों लेवल 6 और लेवल 5 का एक ही बार आपको दे देगा कि आपको इतना मार्क्स आ रहा है और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किस किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, कि पहले लेवल 6 का वेरिफिकेशन होगा तो जाकर के लेवल 5 का वेरिफिकेशन होगा। लेवल 5 में 3 अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं, लेवल 6 में 2 अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। तो वेरिफिकेशन में पहले आपसे अंडरटेकिंग लेवल 6 के लिए भरवा लेगा, अंडरटेकिंग उसको बोलते हैं, एक भरवा लेगा
कि आप लेवल 6 का पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। उसमें कंडीशन दिया हुआ रहता है कि मान लीजिए लेवल 6 में आपका जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है उसमें CBAT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो आपको आगे चल करके एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है, और इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है टाइपिंग वाला, तो उसमें टाइपिंग देना होता है। तो अंडरटेकिंग में ये आपका रहेगा कि अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर जाते हैं, अगर आप मेरिट में बने रह जाते हैं, तो क्या लेवल 6 आपको ज्वाइन करना है अथवा नहीं करना है। तो आप अगर उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वहां पर यस या नो आपको देना होगा। अगर यस करते हैं तो अगर आप उसके क्राइटेरिया लेवल 6 के दोनों पोस्ट की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको लेवल 6 का ही पोस्ट आपको प्रायोरिटी में मिलेगा, और वहीं पर आपका लॉक कर दिया जाएगा, नीचे आपका विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप साइको में फेल कर गए, अगर मान लीजिए कि पहला नंबर आप स्टेशन मास्टर को प्रायोरिटी में रखे और स्टेशन मास्टर में साइको आप फेल कर गए, तो दूसरा प्रायोरिटी लेवल 6 का जो टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें टाइपिंग में आप पास कर गए, तो वो प्रायोरिटी अंडरटेकिंग में आप भर करके दिए हैं तो वो टाइपिंग वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी आप फेल कर गए, तो एक बात यहां पर और समझना है, जब टाइपिंग का आपका एग्जाम होगा, जब टाइपिंग का आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो एक बार टाइपिंग में आप पास कर जाते हैं तो लेवल 6 के भी टाइपिंग में आप पास हो गए और लेवल 5 के भी टाइपिंग में पास हो गए। पूरे टाइपिंग वाले पोस्ट लेवल 6 और लेवल 5 जो NTPC ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट 3 पोस्ट दिया हुआ है टाइपिंग में, तीनों पोस्ट के लिए आप पास समझे जाएंगे। और एक बार फेल कर गए तो वो तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग में आप फेल समझे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो लेवल 6 के अगर प्रायोरिटी को आप फुलफिल कर पाए तो और अंडरटेकिंग में यस भर के दे दिए तो लेवल 6 का ही पोस्ट मिलेगा, लेवल 5 पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन लेवल 6 के कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर पाए तो जाकर के लेवल 5 पर विचार होगा। ऐसा नहीं है कि यस लिख करके दे दिए तो और अगर उस हमारा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे पोस्ट पे विचार नहीं किया जाएगा। विचार वैसी परिस्थिति में आपका नहीं किया जाएगा जबकि आप लेवल 6 के मेरिट में आ गए, सारा फुलफिल कर रहे हैं, तो वहीं पर आपको लॉक कर दिया जाएगा। नीचे आपका विचार भी नहीं किया जाएगा कि लेवल 5 का पोस्ट आपको देगा कि नहीं देगा। लेकिन अगर लेवल 6 के पोस्ट में यस भी कर दिए हैं लेकिन आगे चल करके परेशानी हो गई, आप साइको में फेल कर गए, तो फिर जा करके आपको अगर लेवल 5 के पोस्ट को संतुष्ट कर रहे हैं, वहां के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, वहां के मेरिट में आ रहे हैं, तो आपको लेवल 5 का पोस्ट उस कंडीशन में मिलेगा। इसलिए यहां पर अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। लेवल में ही पोस्ट का प्रेफरेंस का महत्व रह जाएगा कि लेवल 6 में 2 पोस्ट है तो उसका प्रेफरेंस पहला या दूसरा आप जो दिए हैं उसका एक अलग महत्व रह जाएगा। लेवल 5 में जो 3 पोस्ट दिया हुआ है उसका जो प्रेफरेंस भरे हैं जिस समय लेवल 5 पर आएगा तो उसका अलग महत्व रह जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिलेगा। ये नहीं कि पहले लेवल 5 का प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा उसके बाद लेवल 6 पर विचार किया जाएगा, नहीं, ऊपर से नीचे के क्रम में विचार किया जाएगा। इसलिए उसके कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। और यही बातें रेलवे 10+2 लेवल में भी आपका यही बातें 10+2 लेवल में भी होगा कि अगर यहाँ पर लेवल 4 का पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है तो लेवल 2 का पोस्ट है, तो इसी हिसाब से घटते क्रम में आपका वेरिफिकेशन होगा। पहले लेवल 4 का वेरिफिकेशन होगा, अगर इसमें लेवल 4 का पोस्ट है तो, अगर लेवल 4 का पोस्ट नहीं है तो लेवल 3 से पहले वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा, उसके बाद लेवल 2 से वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा और उसी क्रम में आपको पोस्ट होल्ड हो जाएगा। और एक पोस्ट के सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर देते हैं तो यहीं पर यह चीज आपका लॉक हो जाएगा, उसके नीचे के पोस्ट पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि एक ही स्टूडेंट का 3 जगह फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि एक जगह जहां पे सिलेक्शन होगा वहीं पर कंफर्म करके लॉक कर दिया जाएगा, दूसरे बच्चों के लिए दूसरी वैकेंसी बच जाएगी। इसी चीज का मांग अभी भी बिहार में टीचर वाले के लिए किया जा रहा है TRE में, लेकिन नहीं मान रही है सरकार।
तो इसका निगेटिव पॉजिटिव आप समझ गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया कि टाइपिंग में फेल होने पर दूसरी पोस्ट मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। टाइपिंग में फेल होने पर तो आप देख रहे हैं जो हम बताए कि टाइपिंग में अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर दूसरे सेम लेवल में दूसरे पोस्ट पर अगर आपका जो कंडीशन दिया हुआ है उसको फुलफिल कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूँ समझिए कि 10+2 लेवल का जो पोस्ट दिया हुआ है उसमें आपका टोटल 5 तरह का जैसे पोस्ट दिया हुआ है, तो उसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है, नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है। अब लेवल 3, 2 और इसके अलावा 4, 3, 2, तो इसमें देख लेना है अगर 3 और 2 का पोस्ट है तो लेवल 3 का पहले आपको वेरिफिकेशन होगा। तो लेवल 3 के वेरिफिकेशन में जितने भी पोस्ट हैं अगर एक का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वहीं लॉक कर दिया जाएगा, और नहीं तो दूसरे पोस्ट पर विचार किया जाएगा। उसके क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वहां पर लॉक कर दिया जाएगा, नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो नीचे वाले पोस्ट पर आया जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 में से किसी लेवल 3 में से किसी पोस्ट को आप नहीं संतुष्ट कर पाए, लेवल 2 में भी अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो लेवल 2 में आपका जितने भी पोस्ट हैं उसके कंडीशन पर जाकर के विचार किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि हर पोस्ट, हर लेवल के पोस्ट पर आपका विचार किया जाएगा। एक जगह नहीं होगा तो दूसरे जगह को फुलफिल कर रहे हैं तो वो पोस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऊपर से नीचे के क्रम में जो बातें हम बोले हैं उसी हिसाब से। इसी तरीके से मेडिकल अनफिट होने पर पोस्ट कैसे मिलेगा, तो यहां पर भी वही कंडीशन लागू हो जाती है कि अगर हम स्टेशन मास्टर का अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, अगर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बाद में चल करके हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं और दूसरा टाइपिंग वाला पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और अगर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पोस्ट के लायक अगर हमारा मार्क्स है तो ये पोस्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा, हमको डायरेक्ट बाहर नहीं करेगा। इस बात को आपको समझना है, ये कंडीशन को आपको समझना है। दूसरा कंडीशन ये रख देती है रेलवे, आप देखिएगा नोटिफिकेशन में भी चर्चा है कि सिमिलर पोस्ट में फाइनल सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, आप उस पोस्ट को लॉक कर दिए हैं, तो उसके बदले में बाद में दूसरा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आपका पूरा हो रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए आपका मार्क्स फाइनल संतुष्ट कर रहा है ओवरऑल, तो वो पोस्ट आपका होल्ड होगा, ना कि दूसरे पोस्ट पर विचार किया जाएगा। तो यही कंडीशन है। और इसके बाद है, हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन रह गया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे और उस पर हम दोबारा से फिर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जॉन सिलेक्शन पर एक बार हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और अगर चाहें तो आप पहले का वीडियो नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर है दिया हुआ, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। जॉन सिलेक्शन के लिए क्या किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उसमें हर छोटी छोटी बातों पर हमने डिस्कशन किया है। क्योंकि कोई भी रेलवे भर्ती बोर्ड हो, जिस हिसाब से वैकेंसी आई है, कहीं पर भी कंपटीशन आपका आसान नहीं होगा। लेकिन उसी में अगर थोड़ा हम भीड़ से बच पाएंगे तो भीड़ से बचने की कोशिश करेंगे, बनिस्बत थोड़ा आसान आपके लिए हो सकता है। तो उसमें हमने कई सारा कंडीशन दिया था, और लास्ट कंडीशन में हम लिखा था, मैंने लिखा था वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच का ये मतलब वहां पर हो रहा था कि अभी वेट एंड वॉच करना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस बोर्ड को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किस बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट मोमेंट में लास्ट डेट से 4-5 दिन पहले अपना राय बनाना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बोर्ड में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा हम भीड़ से बच पाएंगे, और भीड़ से बचना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। इस लेकर के हम बताए थे उसमें कि जिस बोर्ड में मैक्सिमम वैकेंसी है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ भीड़ भी मैक्सिमम होगा, भीड़ भी मैक्सिमम होगा। जनरली 20-22 साल के कैरियर में ये चीज देखा गया है कि वहां पर भीड़ भी मैक्सिमम होगा जिस बोर्ड में वैकेंसी ज़्यादा है। तो इसलिए करके थोड़ा सा कोशिश करना है कि
भीड़ से यहाँ अगर हम बच पाएंगे, तीसरे चौथे पांचवें नंबर बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या ये नज़र रखेंगे कि किस बोर्ड में ज़्यादा बच्चे हैं किस में कम है, इस बोर्ड अब जा रहे हैं बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा हम बताए थे इस बात को भी ध्यान रखना है, अब नीचे से जो टॉप लेवल का बोर्ड है कि जहाँ एकदम मिनिमम वैकेंसी है, जहां एकदम मिनिमम वैकेंसी है वहां भी फाइट करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। फाइट करने के लिए अब 10 20 50 100 सीट ही रहेगा, और कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर करेंगे तो और कितना सीट घट जाएगा, तो उस बोर्ड को भी आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पर भी थोड़ा सा बचना है। अब बहुत आदमी आपको बताएंगे, बहुत टीचर बताते हैं कि घर के नजदीक का बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, घर के नजदीक का बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इससे हम परे नहीं सोचते हैं, घर के नजदीक कौन नहीं चाहता है कि मेरा जॉब हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, या फिर बिहार के आसपास जो भी बोर्ड है वहां के बच्चे हैं, उनको अच्छे से पता है कि इस चंद घर के बगल के बोर्ड में कितना ज्यादा रस रहना है, और मैक्सिमम बच्चे अगर यही सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ वहां पर ज्यादा जाएगा ही जाएगा। और जो स्टूडेंट मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये सब बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं और इनका सिलेक्शन ऑलरेडी त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, चेन्नई दूर के बोर्ड में हो गया है, तो वो जॉब करते हुए भी, जो जिनका 2019 में सिलेक्शन हुआ है, वो भी घर के पास आने के लिए फॉर्म डालते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 साल लिंक उनका छूट गया तो उनका तैयारी खत्म हो गया, 2 महीना 3 महीना वो मेहनत कर लेंगे, अपने परफॉर्मेंस को ऐसे ही वो बढ़ा लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से लोकल बोर्ड जहां पर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं तो प्रेशर भी इस तरह के कैंडिडेट से भी वहां पर बढ़ता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, घर के बगल का बोर्ड आप सेलेक्ट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जैसे भी हो पहले हमारा जॉब होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी हमारा होना चाहिए अब घर के नजदीक हम कैसे आएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बेरोजगारी की ये चरम स्थिति है कि अगर बिहार के बच्चे को बोला जाए कि अंडमान में तुम्हारा जॉब बहुत इजी वे में हो जाएगा, एक बार इस चीज से मुंह नहीं मोड़ेगा, एक बार उनको डिसीजन लेने में गुरेज नहीं होगा, पहला प्रायोरिटी वो अंडमान ही देगा, क्योंकि उसको जॉब का सिक्योरिटी मिल रहा है। तो सबका सोच अपना अपना हो सकता है। हम मानते हैं कि चेन्नई आप जॉब करते हैं, बेंगलोर जॉब करते हैं, त्रिवेंद्रम, भाषा का दिक्कत है, खान पान का दिक्कत है, लेकिन मूल रूप से आपको यह समझना है कि जॉब का सिक्योरिटी हमको कहाँ बेहतर मिलेगा, कहाँ प्रायोरिटी में पहले मिलेगा। तो इस बात को प्रायोरिटी में, सोच के प्रायोरिटी में आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, उसको वो सोच आपका सबसे पहले का होना चाहिए। इसलिए इन बातों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ से कैसे हम बचेंगे। और तैयारी तो है ही कि आप अपना बेहतर तैयारी लगातार करते रहें। हम जैसा कि पहले भी आपको बोले कि कोई भी बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है। तो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए यही रूल फॉलो होगा स्पेशल। और मेरा उस वीडियो को, पुराने वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से बताया है। और दूसरा, फिर भी लास्ट में एक बार हम ये भी बोलना चाहते हैं कि भारत का सबसे सस्ता बैच, लक्ष्य बैच, मात्र 499 रुपये में रेलवे एनटीपीसी के लिए भी, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए भी, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए भी, और ग्रुप डी के लिए भी, चूंकि सिलेबस लगभग सिमिलर है। 499 में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आया है, चाहें तो आप उसको ज्वाइन करके 4 महीने आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद 299 में एक स्पेशल बैच दिया है, 4000 प्लस क्वेश्चन का, पूरा डिटेल डिस्कशन का, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप बाय टाइप। और वो एक तरीके से वो गैस क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन है। एक बार उतने क्वेश्चन 4000 को आप कर लीजिएगा, 99% उम्मीद है उससे बाहर क्वेश्चन का टाइप आपका नहीं जाएगा। अब समझ लीजिए 299 से सस्ता क्या हो सकता है। और बाकी प्लेटफॉर्म रेलवे करके एक नया यूट्यूब चैनल बना है, उस पर अभी सारा क्लासेस रेलवे का प्लेटफॉर्म का जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।